मित्रों, स्वागत है आपका आज के इस कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको एक दूर दराज इलाके में ले चलेंगे, लेकिन बहुत खूबसूरत इलाका है। गुरेज़ कहते हैं उस जगह को, जो डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में पड़ता है। क्योंकि गुरेज़ का नाम जब मैंने ले लिया, ये वो एरिया है जहाँ पे दो बॉर्डर्स मिलते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। और ये जो गाँव जिसमें हमें जाना है वो आखिरी गाँव है हमारे इस मुल्क का। गाँवों को ताराबल कहते हैं और उस पूरे इलाके को बख्तूर सेक्टर कहते हैं। वहाँ ही हमारे आज के सफल किसान जाफ़र अहमद अहंगर रहते हैं। जाफ़र अहमद अहंगर हैं, वो शिक्षित हैं और युवा हैं और किसानी में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। बहुत लंबा सफ़र है, बहुत दूर का सफ़र है, लेकिन एक वादा करते हैं आपसे कि आप बहुत आनंदित होंगे इस सफ़र में, क्योंकि हमें पहाड़ों से गुज़रना है, एड़े मेड़े रास्तों से गुजरना है, लेकिन आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आइए, चलिए मेरे साथ गुरेज़ की तरफ। अभी हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो श्रीनगर शहर का एक महत्वपूर्ण इलाका खानियार है, जो एक तिजारती इलाका है। आगे हम रैनावाड़ी के रास्ते अपनी मंजिल की ओर जाएंगे। ये जो बाएं जानिब आप एक बेहद खूबसूरत गुरुद्वारा देख रहे हैं, ये सिख धर्म के 6वें गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज के नाम से जुड़ा गुरुद्वारा छठी पातशाही है। यहाँ पर गुरु जी स्वयं पधारे हैं और माता बागबरी की आंखों की रोशनी इसी स्थान पर लौटी है। हर वर्ष यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी मन्नतें पूरी करने आते हैं और गुरुबानी तथा प्रवचन में लीन रहते हैं। ये जो बेहद खूबसूरत झील का नजारा आप कर रहे हैं, ये विश्व भर में प्रसिद्ध निगीन झील है। यहाँ पर पर्यटकों का काफी आना जाना लगा रहता है। विशेषकर ये झील विदेशी पर्यटकों की पहली पसंद है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर हमारी दाएं जानिब है, जहाँ पर स्थानीय तथा बाहरी रियासतों से आए विद्यार्थी इंजीनियरिंग की डिग्रियां पाते हैं। इंजीनियरिंग से संबंधित शिक्षा का ये केंद्र न सिर्फ पूरी कश्मीर घाटी बल्कि भारतवर्ष में काफी महत्व रखता है और यहाँ के विद्यार्थियों ने अपने अपने क्षेत्रों में खूब नाम कमाया है। दाईं ओर जो ये धार्मिक स्थान आप देख रहे हैं, ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध दरगाह हजरत बल है, जो यहाँ के मुस्लिम समुदाय के लिए बेहद महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है। यहाँ पर पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोए शरीफ रखा गया है, जिसकी एक झलक पाने के लिए यहाँ हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते रहते हैं। रियासत जम्मू और कश्मीर का उच्च कोटि का शिक्षा केंद्र है कश्मीर यूनिवर्सिटी, जो आप हमारी बाईं ओर देख रहे हैं। ये विश्वविद्यालय पूरे भारतवर्ष में अपना एक नाम और मकाम बनाए हुए है। इस विश्वविद्यालय से प्रसिद्ध कानूनदान, रिसर्च स्कॉलर, साइंसदान, शायर, अदीब, मुफक्किर और दानिश्वर निकले हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में खूब नाम कमाया है। इस विश्वविद्यालय का वातावरण बेहद खूबसूरत है। श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे पर अब हम इलाके गांदरबल में पहुंच गए हैं।
श्रीनगर शहर से तकरीबन 19 किलोमीटर की दूरी पर यह डिस्ट्रिक्ट गांदरबल का जिला हेडक्वार्टर है, जहां डिस्ट्रिक्ट लेवल के सभी सरकारी दफ्तरों के मुख्यालय स्थित हैं। यहां के बाजारों में काफी गहमा गहमी और रौनक देखने को मिलती है। अब हमारी टीम एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान खीर भवानी की ओर अपनी मंजिल की तरफ रवाना है। हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखने वाला यह स्थापन रागनिया स्थापन के नाम से भी जाना जाता है। हर वर्ष मई के महीने में यहाँ ज्येष्ठ अष्टमी मेले का आयोजन होता है, जिसमें न केवल कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग बल्कि पूरे भारतवर्ष से श्रद्धालु आते हैं। यहाँ का प्रसाद खीर है, जिसका इस्तेमाल देवी भक्त बड़ी श्रद्धा से करते हैं। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खेत खलियानों और सब्जाजारों के ये नजारे कुदरत की सुंदरता के प्रतीक हैं। कई स्थानों पर किसानों की साल भर की मेहनत व मशक्कत से बुआई और काश्त की गई फसलें अपने पूरे जोबन पर हैं और अब ये फसलें काटने और समेटने के दिन आ चुके हैं। हमारी शुभकामनाएं इन मेहनतकश किसानों को। मानसबल झील कश्मीर घाटी की बड़ी झीलों में से एक है। इसकी सुंदरता देखकर हर व्यक्ति अपनी सुध बुध खो बैठता है। इसके 3 अतराफ पहाड़ी सिलसिले हैं। इस झील से जो नहरें निकलती हैं वो आसपास के कई गांवों में स्थित खेत खलियानों के पानी की व्यवस्था करते हैं और सभी बागात को भी सैराब करते हैं। झीले मानसबल की खूबी यहाँ के कमल के फूल यानी लोटस हैं। इस झील का नजारा करने के लिए
देश विदेश से पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। इस झील की सुंदरता हर मौसम में अपने जोबन पर होती है। अब हम झील वुलर से होते हुए अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे। मित्रों, ये जो स्पॉट आप देख रहे हैं ये है विंटेज वुलर पार्क। बहुत ही खूबसूरत पार्क है। यहाँ का लैंडस्केप देखते ही बनता है। मेरी दाईं जानिब जो आपको जमीन दिख रही है, खाली जमीन दिख रही है, ये है झील वुलर। झील वुलर कभी एशिया की सबसे बड़ी झील हुआ करती थी, लेकिन आज इसकी उतनी अच्छी हालत नहीं है। हालांकि यहाँ मुल्क के NGOs और यहाँ के सरकारी दफातर जो हैं, सरकारी अधिकारी जो हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि इस झील को रिवाइव करें और इसकी जो एनक्रोचमेंट हुई है उसको ख़त्म करें। ये किस हद तक कामयाब होगा वो आगे देखना है। हमारा अगला पड़ाव जो है वो है बांडीपोरा का टाउन। आइए चलते हैं बांडीपोरा के टाउन की ओर। ये जिला बांडीपोरा का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, जहां इस जिले के सभी सरकारी कार्यालयों के मुख्यालय स्थित हैं। यहां पर व्यापारिक गतिविधियां भी देखने को मिलती है, क्योंकि आसपास के सभी इलाकों से लोग यहां पर खरीदारी करने आते हैं। मित्रों, यह है बांडीपोरा का पुल, जिसे कलूसा ब्रिज कहते हैं। जो ये नाला आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यह है मधुमती नाला। ये किशन गंगा नदी से निकलता है और बहुत साफो शफाफ पानी दिख रहा है, आंखों को तरावत मिलती है। थोड़ा सा बता दें आपको बांडीपोरा जिला के बारे में। यहाँ की आबादी जो है वो तकरीबन 4 लाख की है, जिनमें 1,86,000 महिलाएं हैं और 2,16,000 पुरुष हैं। अगर यहाँ पूरे इलाके पे नज़र डालें तो ये एक कृषि प्रधान जिला है। यहाँ तकरीबन 10,000 हेक्टेयर रुकबे पे लोग धान की खेती करते हैं और 5,000 रुपये पे यहाँ जो है मकई बोती हैं। और जो मेवे के दरख्त है वो तकरीबन 7,000 हेक्टेयर रुकबे पे फैले हुए हैं। क्योंकि बांडीपोरा को जब हम देखते हैं बड़ा खूबसूरत इलाका है, पहाड़ों से घिरा हुआ है, लेकिन हमारी जो मंजिल है वो गुरेज है। जैसा आप जानते हैं, गुरेज यहाँ से तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पे वाक़ा है और वहाँ तक जाने के लिए हमें बहुत से दरों से गुजरना पड़ेगा। आइए आप भी आनंद लीजिए हमारे इस पूरे सफ़र का। अपनी मंजिल की तरफ जाते हुए जो ये कुदरत के खूबसूरत और सुरमई दृश्य हम अपने कैमरे के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं, ये देखकर देखने वाला हर व्यक्ति अपनी सुध-बुध खो बैठता है और धरती पर बसे इस स्वर्ग को बार बार देखने की इच्छा जाहिर करता है। ये सुंदर पहाड़ और घाटियां, ये सूर्य देवता का प्रकट होना, चारों ओर हरियाली के मनमोहक नजारे, ये भेड़ बकरियों के झुंड और टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये सभी नजारे प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत नमूना है। इस प्रांत में मौसम कब कौन सी करवट ले कुछ पता नहीं चलता। बादलों के बीच कब सूर्य अस्त हो कहना मुश्किल है, और इसी समय हम आकाश में चलते हुए बादलों को स्वयं देख रहे हैं। क्या खूब नजारे हैं, वाह। आपको ये बता दें कि हमारी मंजिल जिला बांडीपोरा का गुरेज इलाका है, जहां पर हमारे आज के इस कार्यक्रम के सफल किसान श्री जाफर अहमद अहंगर का जन्म तथा रहने का स्थान है। हिमालयी पहाड़ी सिलसिलों के बीच गुजरता राजदान पास समंदर तल से ऊपर 11,672 फुट की ऊंचाई पर स्थित आसपास के बेहद खूबसूरत नजारों से घिरा हुआ गुरेज घाटी का एक बेहद सुंदर पहाड़ी रास्ता है। गुरेज घाटी हिमालयी पहाड़ी सिलसिलों के बीच बसी कश्मीर घाटी के उत्तरी प्रांत में स्थित जिला मुख्यालय बांडीपोरा से 68 किलोमीटर और श्रीनगर शहर से 123 किलोमीटर की दूरी पर समंदर तल से लगभग 8,000 मीटर की ऊंचाई पर वाक़ा है।
दोस्तों, आखिर पहुंच गए हम आज के मेहमान के तहसील में दावर गुरेज। वो इसी तहसील में रहते हैं। चूँकि गुरेज बहुत खूबसूरत इलाका है जैसा आपने देखा, और यहाँ का जो डिस्टेंस है यहाँ के ज़िला हेडक्वार्टर बांडीपोरा से वो 85 किलोमीटर है। 85 किलोमीटर सिर्फ पहाड़ी इलाका है, इसमें काफ़ी जंगलात हैं, लेकिन रास्ता बहुत ख़राब है। चूँकि गुरेज खूबसूरत इलाका है जैसा मैंने बता दिया, और आपको भी जानकारी देंगे हम गुरेज के बारे में। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल, जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। दावर गुरेज घाटी का एक महत्वपूर्ण और सुंदर गांव। 2011 में की गई जनगणना के अनुसार यहाँ की आबादी तकरीबन 40,000 है। यहाँ पर 11,034 एकड़ जमीन है इन इंटर गुरेज इन तिलेल, और इसमें से यहाँ पर हमारा 2500 एकड़ यहाँ पर मजरूआ लैंड है, और इस मजरूआ लैंड में हमारा आलू है। आलू तो बढ़िया बनता है। आलू तो हमारे कश्मीर में जो गुरेज में बनता है वो तो मैं देखता हूँ कहीं नहीं बनेगा। बहुत अच्छा आलू है। और इसके साथ यहाँ पर एक त्रोम्बा है। त्रोम्बा जो है यहाँ पर हमारे इसे बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में हमारे गुरेज के अलावा और कहीं नहीं वो त्रोम्बा बोया जाता है। और दूसरा हमारे यहाँ पर बारले, जिसको हम जौ कहते हैं, और कश्मीर में उसको कहते हैं वुश्क। बहुत अच्छा किस्म का ये फसल है, उसकी रोटी बनती है। ये हमारे यहाँ पर ट्रेडिशनल क्रॉप से गुरेज की। मौसम के हवाले से मैं आपको कहूँगा कि यहाँ पर 15 नवंबर से ही हमारे यहाँ पर स्टॉकिंग होती है, और इन 6 महीनों में हम पूरा का पूरा जितना भी हमारा सियाल का स्टॉकिंग होता है वो पूरा हम डंप करते हैं। चाहे वो ये चावल के लिहाज से हो, अशियाई खुर्दानी बाकी हो, पूरा का पूरा हम डंप करते हैं। और हमारा जो खुदा न खास यहाँ पर कोई बीमार हो जाएगा तो एयरलिफ्ट हमें करते हैं। पिछले 2, 3, 4 सालों में हमारे यहाँ से वो NHPC का वो टनल था, वहाँ से हम थ्रू कर रहे थे, लेकिन वहाँ से भी वो पानी बंद। अभी हमारी एक ही गुंजाइश है कि हम हेलीकॉप्टर के ज़रिए से जो यहाँ पर जो ज़मीन ये बीमार हो जाएंगे हम वहाँ से लिफ्ट करेंगे। और जो हमारा जो स्टॉकिंग है बराबर हम 15 नवंबर से लेकर 15 अप्रैल तक, जब तक न गाड़ियाँ यहाँ पर ये थ्रू हो जाएंगी तब तक हमारा स्टॉकिंग पूरा रहता है। तो अब चलते हैं हम कंजलवन तारबल, जहां हमारा आज का तरक्की पसंद काश्तकार जाफर अहमद आहंगर रहता है। नियंत्रण रेखा के बिल्कुल पास में स्थित तारबल कंजलवन गांव गुरेज का एक संवेदनशील गांव है। इस गांव में जन्मे और रहने वाले श्री जाफर अहमद आहंगर ने यूं तो अपनी शिक्षा इसी गांव के प्राइमरी स्कूल से आरंभ की, लेकिन आकाश की बुलंदियों को छूने की इच्छा लिए कश्मीर विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा प्राप्त की। जाफर साहब, आप अपनी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में बता दीजिए। कौन कौन रहता है आपके घर में और क्या करते हैं? मेरा फैमिली बैकग्राउंड ये है, हमारे घर में मेरे पेरेंट्स हैं, फादर मदर बोथ आर एग्जिस्टिंग, और 6 सिस्टर्स और 4 ब्रदर्स हैं। हम यहाँ गुरेज में रहते हैं, गाँव तारबल। ये तारबल गाँव LOC के नज़दीक है। बिल्कुल दिखता है यहाँ से तो। हमारा बैकग्राउंड ये है कि हमारी फैमिली खेती बाड़ी से ही ताल्लुक़ रखते हैं जी। हम सभी बहन भाइयों ने तालीम हासिल की है। मेरा बड़ा भाई सर्विस भी करता है। आपने कहाँ से तालीम हासिल की है और कहाँ तक पढ़ा है? मैंने BSc BEd MEd
की डिग्री कश्मीर यूनिवर्सिटी से हासिल की अच्छा, है। तो अपने फादर के बारे में बता दें, क्या उन्होंने पढ़ा लिखा है कुछ? नहीं, उन्होंने नहीं पढ़ा है। मेरे फादर जो है उन्होंने नहीं पढ़ा है। बचपन से ही वो जिम्मेदारी करते थे। हाँ, उन्होंने अपनी मजदूरी मेहनत से हम सभी बहन भाइयों को लेकिन पढ़ाया। अपने बच्चों हाँ, को अपने पढ़ाया, बच्चों खासकर को, अपनी जो बच्चियों बेटियां जो उसकी है जी, उनको पढ़ाया। तो हम ये अपने जो वालिद साहब जी। के बेहद बहुत ही शुक्रगुजार है। उन्होंने मेहनत मजदूरी करके हम सभी बहन भाइयों को पढ़ाया। जिम्मेदारी तो हमारे कुंबे का पेशा ही है। जी, हाँ, हमारे माँ बाप जो पेरेंट्स माल मवेशी भी पालते हैं, हम भी उनका साथ निभाते हैं। जाफर साहब ये बता दीजिए, जो ये इलाका है ये कटा रहता है, वो 6 महीने कटा रहता है जाड़ों में, विंटर में, तो कैसे यहाँ लोग कैसे अपना गुजारा करते हाँ, हैं? यहाँ बर्फबारी की वजह से ये इलाका कटा रहता है तकरीबन 6 महीने कि यहाँ तकरीबन 10 से 15 फुट बर्फ गिरती है। ये अच्छा। इलाका 6 महीने दिसंबर से अप्रैल तक बंद रहता है, बर्फ जमी रहती है। खाने पीने का क्या इंतजाम रहता है यहाँ लोगों का, जो आपके पड़ोसी? हाँ, इस दौरान हम जो यही कोटा रखते हैं, जैसे स्टॉकिंग करके रखते हैं हम। फूड एंड सप्लाई से हमें चावल और आटा मिलता है, और बाकी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हमें निकलते हैं वो हम जमा करके रखते हैं। अच्छा, तो वही खाते हैं हम सर्दियों में। और यहाँ के लोगों का रोजगार कैसे चलता है? यहाँ ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से वाबस्ता है। जी, हाँ, गवर्नमेंट जॉब्स यहाँ बहुत कम है। हाँ, उनसे ज़्यादा वो अच्छा, ये एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री पे से हाँ डिपेंड करते हैं। जी। श्री जाफर अहमद शिक्षित युवा होने के बावजूद कृषि और कृषि विज्ञान में रुचि रखते हैं। यूं तो इस प्रांत में आलू, मक्की, काला जीरा, बकवीट और कई किस्म की सब्जियों की काश्त की जाती है, लेकिन सफल किसान श्री जाफर अहमद ने अपने घर के खेतों में विशेषकर बकवीट, मक्की और आलू की खेती करके इस क्षेत्र में अपना और अपने गांव का नाम प्रसिद्ध किया। ये सभी सब्जी तथा अन्य उत्पाद जैविक यानी ऑर्गेनिक तौर तरीके अपना कर ही उगाए जाते हैं। जाफर साहब, हम यहाँ आपके खेत पे आ गए हैं। बहुत वातावरण बहुत ही खूबसूरत है। हम देख रहे हैं कि जंगल है, ग्रीनरी है, बहुत सब्ज़ार दिखता है। जी, ये हमारी खेत है जो आप देख रहे हैं। ये हमारा बकवीट है। इसको कश्मीरी में त्रुम्बा कहते हैं। अच्छा, हाँ, इसकी रोटी बनती है, एक अच्छी मीठी रोटी बनती है, और फोडर क्रॉप भी इस्तेमाल होता है। जाफर साहब बता दीजिए, कैसे आप रागिब हुए इस जमींदारी की तरफ? एक्चुअली हमारे माँ बाप जो है जिम्मेदारी का ही काम करते थे जी। फिर जब हम भी बड़े हुए तो हमने भी उनका हाथ बटाना शुरू किया, तो आहिस्ता आहिस्ता हम भी जिम्मेदारी के साथ ही मुंसलिक हुई। जो इतनी दिलचस्पी आपने जिम्मेदारी में दिखाई, इसमें और कौन लोग आपकी सहायता करते हैं? हाँ जी, हमारे यहाँ पे जो केवी के बांडीपुरा जो सुकास्ट का एक बड़ा इदारा है, उनकी वसादत से उन्होंने हमें मदद की। तो यहाँ थोड़ा ये जो एडवांस्ड जो टेक्नोलॉजी फराहम की है, तो उनसे हमने थोड़ा। इस खेत में और क्या लगाते हैं आप? हम देख रहे हैं इस खेत में हम राजमाश, आलू, मक्की लगाते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ का राजमाश और आलू बहुत मशहूर हैं। यहाँ की जो राजमाश है जी, बहुत स्पेशल होती है। हाँ, बहुत स्पेशल होती है, और प्योर ऑर्गेनिक जिसको हम कहते हैं। अच्छा। हाँ, इसमें कोई भी पेस्टिसाइड वगैरह खादें वादें इस्तेमाल नहीं होती है। अच्छा, यहाँ आप इस्तेमाल नहीं करते हैं इन चीज़ों को? जी। अच्छा, यहाँ लगता है ये जो खेती बाड़ी है ये घाटे का सौदा नहीं है यहाँ के लोगों के लिए? नहीं सर, यहाँ नहीं, ये घाटे का काम ये नहीं है। खेती बाड़ी अगर मेहनत से करे तो बहुत फायदे और रोजगार मिल सकता है। जी, हम यहाँ देख रहे हैं कि ये मकई के पौधे हैं, तो मकई भी बोते हैं आप? हाँ, ये हमारी मक्की की खेत है। हाँ, इससे फोडर और आटा निकलता है। इससे तो बड़ी इसकी रोटी भी बनती है। जी, आप इस्तेमाल करते हैं? हम इस्तेमाल करते हैं। जाफर साहब, यहाँ के नौजवान के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं जो यहाँ रहते हैं, आपके पड़ोस में रहते हैं, उनके लिए? मैं तमाम नौजवानों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो भी एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ जुड़ जाए, और इसी सेक्टर से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है, ताकि गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंडेंट न रहे। नियंत्रण रेखा के करीब स्थित ये इलाका जाड़े के मौसम में 8 से 10 फुट बर्फ में ढका रहता है, जिसकी वजह से
यहाँ गुजर बसर करने वाले लोग काफी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं, लेकिन ऐसे हालात होते हुए भी हमारे आज के सफल किसान श्री जाफर अहमद का आत्मविश्वास और दृढ़ता बनी रहती है और वह अपनी अनथक मेहनत और अपने काम में लगन के कारण सफलताओं के लक्ष्य प्राप्त करते रहते हैं। ये सफल किसान अपने इलाके के युवाओं के लिए विशेषकर तथा दूसरे प्रांतों के पढ़े लिखे युवाओं के लिए एक मार्गदर्शन की हैसियत रखता है और उन्हें अपने पांव पर खड़ा होकर न केवल अपने और अपने परिवार तथा दूसरों के लिए भी रोजगार के व्यवसाय पैदा करने का हौसला बख्शता है। सफल किसान श्री जाफर अहमद अहंगर को ऐसी उपलब्धियां प्राप्त करने पर हमारा कोटि कोटि प्रणाम।